इमरान खान, उस्मान बुज़दार, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर। ओह यस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार इसमें रह गया और वो इंपॉर्टेंट किरदार है शहजाद अकबर साहब का। मजे की बात यह है कि शहजाद अकबर साहब भी हैं इस पूरे स्कैम के अंदर और उनको जो है लोग याद नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत याद रहते हैं शहजाद अकबर साहब, और मैं याद करूं ना करूं उनका चेहरा कहीं ना कहीं जहां भी कुछ कालक होती है वहां उनका चेहरा बाहर निकल के आता है। अब शहजाद अकबर साहब ने क्या किया कि शहजाद अकबर साहब ने एक तीर से दो शिकार किए कि चूंकि जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के करीब थे, ये बात शहजाद अकबर साहब को बर्दाश्त नहीं होती। तो इसके अलावा भी जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है, आपको याद होगा कि पिछले साल एक मियां मोहम्मद सोमरो जो वफाकी वजीर हैं, उनके एक रिश्तेदार की ज़मीन पर शहजाद अकबर साहब के भाई ने कब्जा करने की कोशिश की। वहाँ बंदूकें शंदूकें भी निकली, वहाँ काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, और अब मुझे पता चला कि वो गुलाम मोहम्मद सोमरो की जो रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी जुल्फी बुखारी साहब के साथ भी है। उनकी कोई खातून है रिश्तेदार जुल्फी बुखारी साहब की जो मियाँ सोमरो साहब के किसी रिश्तेदार के साथ ब्याही हुई है। सो वो उनकी जॉइंट ज़मीन थी जिसके ऊपर शहजाद अकबर साहब के भाई साहब जो है वो कब्जा फरमाने गए थे। तो शहजाद अकबर साहब ने, एक तो वो उनको जाहिर है प्रॉब्लम थी, दूसरा जो कमिश्नर थे उस वक्त रावलपिंडी, आपकी इत्तला के लिए, वो यही कमिश्नर साहब थे कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब। और कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब ने जो रिपोर्ट भेजी थी एज कमिश्नर रावलपिंडी वजीर आजम हाउस में, वो यही थी कि शहजाद अकबर साहब के भाई ने इन्वेड किया, उन्होंने जाकर किसी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। अब ये खार थी शहजाद अकबर साहब को इस पूरे मामले के अंदर। सो इस वो जो कहा जाता है ना, मैंने मीडिया पे सुना बहुत कुछ जर्नलिस्ट ने जो बहुत करीब समझे जाते हैं वजीर आजम हाउस के, उन्होंने कहा कल कि इमरान खान साहब को किसी ने बताया कि इसमें कुछ हो रहा है, तो वो किसी कोई और नहीं था, वो किसी शहजाद अकबर था। और इसके ऊपर अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट बना के, और कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम, मुबैना तौर पर शहजाद अकबर साहब ने किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए जो है वो और कईयों को फंसा दिया और कईयों को बचा लिया। तो ये पूरा स्कैम जो है ये इतना सिंपल नहीं है। इस पूरे स्कैम की जो इंक्वायरी, एक तो 3 रुकनी कमेटी आप बनाएं वो टूट जाए, आप इंक्वायरी रिपोर्ट मान लें, हम नहीं मानते इस पूरे। और अब इन तमाम हकायक के बाहर आने के बाद मैं समझती हूँ इमरान खान और उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए बाय द नैब। इसके अंदर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब साहब, आप मछलियों के पीछे पड़े रहेंगे, मगरमच्छ खा गया इस मुल्क को, हमारे सूबा पंजाब को। उस्मान बुज़दार को और इमरान खान को अरेस्ट करके उनसे इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर सलमान शाह, ये हमारे मिनिस्टर्स, और उसके बाद जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर, शहजाद अकबर, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जब तक उनको गिरफ्तार करके उनके से इंक्वायरी नहीं की जाती, किसी एंटी करप्शन की हम इंक्वायरी को नहीं मानते। एंटी करप्शन इतने बड़े स्कैम की इंक्वायरी करेगा? एंटी करप्शन ने पहले आज तक सवाए PMLN के लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करने के किया क्या है? हमारा मुतालबा यह है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और इनको गिरफ्तार करके ये तो पूछें जो आप पूछेंगे, इन पे आटे का भी सवाल पूछा जाए, इन पे चीनी चोरी का सवाल भी पूछा जाए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इस्तीफा देकर अपने गुनाहों पर पानी कैसे डाल सकते हैं, गुनाह कैसे धुल गए। आपने इस्तीफा दिया, ठीक है, आप आगे जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पिछले आपने गुनाह किए हैं वो इस्तीफा देने से धुलते नहीं है। नदीम बाबर कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ कि नदीम बाबर के ऊपर अरबों रुपए की पेट्रोलिंग के अंदर घपला करने का इल्जाम हुआ, उसको भी भेज दिया। और बाय द वे, जब इस्तीफा दिलाते हैं ना, फिर वो आ जाते हैं हमारे चंद जो है गवाह, नहीं कसूर नहीं है, वो शौकिया इस्तीफा दे रहे हैं। नदीम बाबर साहब ने शौकिया इस्तीफा दिया और जुल्फी बुखारी साहब भी शौकिया इस्तीफा दे रहे हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं है। ये किसको पागल बनाना चाहते हैं? इन तमाम कारनामों का सरगना इमरान खान है, उसका सहूलतकार उस्मान बुज़दार है, और उस सहूलतकार की जो टीम है ऊपर भी और नीचे भी, वो मिलकर इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं।
और मुझे इस पे कोई अचंभा नहीं होता। जो इस मुल्क की ज़कात और खैरात खा गए थे, जिन्होंने इस मुल्क की ज़कात और खैरात खाकर फ़ौरन फंडिंग ली और अपने ड्राइवरों के और अपने ऑफिस बॉयज़ के नाम पर फ़ौरन फंडिंग लेकर जो गायब हो गए, उनको जब आप ख़जाना देंगे तो वो तो ये करेंगे। और एटीएम पालना हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का एक महबूब मशगला है और वो मशगला वो कभी छोड़ नहीं सकते। ये मैंने बिल्कुल इर्रेफ्यूटेबल डॉक्यूमेंट्स और मैंने प्रूफ्स दिए हैं। जो चैलेंज करना चाहे शौक से करे, लेकिन ये मैं नोटिस दे दूंगा, मैं धुआं निकालूंगा, मैं कान से धुएं निकालूंगा, मैं झाग मुंह से निकालूंगा, इससे हमें डर नहीं लगता। आपको उसी तरह कानून को फेस करना होगा जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने, जैसे मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने और बाकी ऑपोजिशन रहनुमाओं ने नैब को और इन इदारों को फेस किया है। चेयरमैन नैब साहब, आपने चीनी पे भी भले वक्तों में अल्लाह बख्शे एक नोटिस लिया था। क्या हुआ उस नोटिस का? अब तो खैर आपके ऊपर नोटिस लेने की बारी आने वाली है, आपके ऊपर भी नोटिस लिए जाएंगे। और जो कानून के तहत जो किसी जुर्म के अंदर किसी की मुआवनत करता है, वो भी जुर्म के अंदर शामिल होता है। तो चेयरमैन नैब साहब, आप इस हुकूमत के तमाम तर गुनाहों के आप मुआवनत कर रहे हैं, आप पर्दा डाल रहे हैं, सो आप भी इनके अंदर आप शामिल हैं और आप इससे बच नहीं सकते। आप जो इमरान खान है वो अपनी जान बचाने के लिए हर स्कैम से बच जाए, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो पूरी ऑपोजिशन को लीड कर रहा है, उसके लिए उसको इंक्वायरी की स्टेज पे आप उठा लें। मरियम नवाज को इंक्वायरी के नाम पे आप उठा लें, हमजा शहबाज को इंक्वायरी के नाम पे आप उठा लें, आप एहसन इकबाल को, शाहिद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, आप इन सबको, ख्वाजा सआद रफीक को, इन सबको आप इंक्वायरी करने के लिए उठा लें। इन सब की इंक्वायरियां कौन करेगा? और इन सब की इंक्वायरियां गिरफ्तार किए बगैर नहीं की जा सकती। पंजाब हुकूमत इस पूरे बहती गंगा के अंदर एक बड़ा अहम किरदार है। ये मज़े की बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो उनको जो कहा जाता है वो कर देते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि जहां इमरान खान साहब ने जेल में जाना है, वहां बुज़दार साहब को भी जेल में जाना है। और जेल में जाने की जो है वो तैयारी इनको कर लेनी चाहिए। ये हाँ, एक वो उस्मान बुज़दार का साहब का बड़ा पेट जुमला है, वो जिससे भी लिखवाते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आइंदा जो भी आपकी प्रेस रिलीज तैयार करे, उसको खुदा का वास्ता ये कह दीजिएगा कि आइंदा ये मत कहे कि हमारे दौर में करप्शन नहीं हुई, कोई स्कैंडल नहीं आया। आपकी तो ईंट उठाएं तो नीचे से एक स्कैंडल निकलता है और उसमें आपका नाम निकलता है।